हाय दिस इज अंकिता एंड लेट्स बोल चाल विद जोड़े। हाँ जी ये ठीक है? ठीक है बिल्कुल ठीक है। आपने स्टार्ट करा सही होगा। हाँ हाँ। तुमने वो दे दिया ना क्या? कि सही है तो बस हाँ सही। सही वैलिडेशन, वैसे वैलिडेशन यस वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती वैसे। यहाँ पे अटक गया था वैसे जरूरत नहीं होती पता। बट इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ हाँ ठीक है सही है। हाँ। ओके जोडी सो सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट्स योर गुड नेम? गुड नेम बताना जरूरी है? Yes, of course, because everybody knows you as a Zodi. I checked your profile. किसी को कोई सुराग नहीं मिला ना कि क्या नाम है। इतना छुपा के रखा हुआ है कि सुराग ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिला। छुपा के रखा मैंने। So then tell me what's your good name? नहीं सही में Parents का दिया हुआ प्यारा जरूरी नाम होता क्या ना। है पेरेंट्स का नहीं दिया हुआ, एक्चुअली इट हैपेंड बाय चांस है ना, उन्हें भी पसंद नहीं है तो वो भी मेरे को जोडी बुलाते हैं। मेरा नाम है बलवंत सिंह। Woo yeah, बलवंत सिंह आगे पाऊ BHAU। Okay, noted. Fine. पूछो Okay. नाम पे रुक गए हो आप तो। कट नहीं होगा कुछ भाई, ये कट अनसेंसर्ड कुछ नहीं थोड़ा ना होगा, आपकी तरह। अनसेंसर्ड है ये। तो फिर सेम हो जाएगा कॉपी पेस्ट हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं कॉपी पेस्ट क्या हुआ आपका कंटेंट Okay, fine. Okay, Zodi, so I want to know कि 2022 से you started, right? Like boom, एक साल 2022 से नहीं, मैं तो बड़ी देर से शुरू हूँ। मैं एज अ इन्फ्लुएंसर अच्छा हाँ मतलब शहर Right. में थोड़ा हाइप मैंने तब से थोड़ा बनाई। हाइप आपने 2022 से बनाया। नहीं मैं So- बड़ी देर से कर रहा था ना तो Okay. मेरे को लगा कि यार अब थोड़ा सीरियस हो जाऊं, बट वो मैं अभी भी नहीं हुआ। अभी मेरे को लगता नहीं मैंने कुछ किया। सीरियस किस Yet वे में? to start कंटेंट के my वे career. में? कुछ भी हाँ, मतलब मेरे को अभी लगता है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, शुरू करना है मैंने। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। I guess that feeling is very 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 important for an artist, definitely. Okay. So Zodi, बहुत देर से आप मीडिया में हो, काफी देर से काम कर रहे हो। कब आपको ऐसा लगा कि लेट्स हिट दिस इंस्टाग्राम पब्लिक, लेट्स हिट दिस सोशल मीडिया, बिकॉज पब्लिक वैसा ही ग्रो कर रहा है, वैसे ही जा रहा है। मैंने इंस्टाग्राम तो काफ़ी देर से चला रहा, तो मेरे को ना पंजाबी गानों का बहुत शौक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं रील्स का जब आया तो वीडियोस बनाने, मैंने किसी को बोलना कि हाँ मेरी वीडियो बना छोटी छोटी, तो मैं छोटी छोटी वीडियो डालना शुरू कर दी मैंने। ऐसे ही रैंडमली ना वॉक करते हुए, जब कभी कहीं खड़े हो जाना, कभी किसी को साथ में ले लेना। तो वो पहले तो लोगों ने कहा कि ये क्या है ना, कुछ भी डाली जा रहा है, पीछे My गाना next चला question दिया। तो यही होने वाला था। हाँ, कि That's good. पीछे गाना चला दिया और चली जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, मतलब रैंडमली खड़े होंगे कपड़े पहन के और चली जा रहे हैं, वॉक करी जा रहे हो। तो मेरी पहली 15 वीडियोस तो मैंने वॉक ही करी, 15? एक ही जैसी 15-20 वीडियोस में मैंने वॉक ही करा है कि मैं चलते हुआ रहा हूँ, पीछे गाना बज रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 वीडियो मेरी निकल गई, तो मैंने सोचा कि मैं कर रहा हूँ तो यही करूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा। Okay. तो अभी तक मैं वही करते आ रहा हूँ, बस वॉक ही करता हूँ और पीछे गाना लगा देता हूँ और वीडियो निकल जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये तुम्हारे लिए लक था कि ये वाला स्टाइल तुम्हारा पुश हो गया बिकॉज यहाँ अभी इतना क्राउड अभी वो नहीं, टाइम पे मेरे को शिफ्ट नहीं लगता है हुआ कि था? यार कुछ भी करो ना, तुम्हें ओरिजिनलिटी रखनी पड़ती है ना, स्टे रहो, कभी किसी को कुछ ना करो, जो तुम्हारा दिल करता है वही करो। अब मेरा जो दिल करता है मैं किसी की नहीं सुनता, मतलब फोर्सिबली अगर कोई मेरे को कुछ भी करने को बोले तो मैं नहीं करूंगा। लाइक ब्लैक मतलब शेड एंड ऑफ द डे मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। डेफिनेटली। हाँ, कि ओके अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा मन किया तो मैं यहाँ पे बैठूँ, अगर आप फोर्सिबली लेके आते मैं कभी ना बैठता। ओके हाँ ठीक ऐसा है। है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही होने वाला था कि आपकी वीडियोस में सी पीपल वांट टू सी द क्रिएटिव कंटेंट और समथिंग, बट आपकी वीडियो में सिर्फ वॉक है, कुछ नहीं है, राइट? कुछ क्रिएटिव नहीं है, बट मेरे को नहीं पता कि मेरी इतनी व्यूअरशिप क्यों आ रही है, मेरे को खुद नहीं पता। आई गेस दिस इज बिकॉज कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन एग्जैक्टली जरूरी है, राइट? दैट कंसिस्टेंट एल्गोरिदम रहना हिट्स जरूर, एल्गोरिदम हिट्स लेना प्लस जरूरी। जिस हिसाब से आपने ब्रांड को अपने साथ हाँ, आगे लेते वो गए, बात है। that फिर thing, that फिर push. क्या हुआ कि ग्रेजुअली देखो, अभी ओवरनाइट सब कुछ नहीं होगा ना, तो ग्रेजुअली ब्रांड्स ने मेरे को अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो अब तो अगर आप आज की बात करो तो मेरे पास मतलब ऑन बोर्ड आई हैव 15-20 से ज़्यादा ब्रांड्स, That's वेल नोन ब्रांड्स है ना, मैनी इंटरनेशनल ब्रांड्स हु आर वर्किंग विद मी, सो मतलब सही है। ऑलरेडी तुम एक ब्रांड का टी शर्ट ये तो मेरे को अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि यार हम तुम्हारे पॉडकास्ट की टी शर्ट्स बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है ब्रो। मैं किसी को That's ना how नहीं thing करता works. कभी, मेरी ये That's अच्छी आदत है कि मैं कभी किसी को ना नहीं करता। ठीक अगर है। मेरे को एक छोटा भी कोई अप्रोच कर रहा है और कोई बड़ा ब्रांड, तो आई ट्रीट देम इक्वली। मैं बता दूं आपको, रिसेंटली आपके मीडियम पे रिवील करूंगा कि अभी मेरा प्यूमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और हार्डी संधू पता आपको, उन्होंने मेरे को 2 जो अपनी Damn. कलेक्शन है उन्होंने भेजी, आज मैं पहन के नहीं आया, वो घर पे पड़ी है। तो उन्होंने मेरे को 2, एक्चुअली क्या हुआ कि
प्यूमा आई वाज वर्किंग विद एडिडास ओरिजिनल्स पहले ना, आई वाज यूथ एम्बेसडर फॉर देम। तो मेरे जो सारे दोस्त थे वो दे वर वर्किंग फॉर ओरिजिनल्स है ना, उसके बाद वो सब मूव करके प्यूमा में। ओके तो क्या हुआ, अभी उन्होंने एक कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने 4-5 सेलिब्रिटीज को, जिसमें विराट कोहली, अनुष्का और हार्डी संधू, युवराज सिंह है ना, और भी एक दो थे, तो वो सब थे। उन्होंने एक नई कलेक्शन लॉन्च करी हार्डी संधू को, उन्होंने मेरे को ना एक वो भेजा कि हाँ यार ये शेयर करना है ना, प्यूमा की जो टीम थी। मैं कहा यार ये बंदा तो कूल ही नहीं है यार, तुमने इसको एम्बेसडर क्यों लिया ना। अच्छा ऐसा हुआ, तो उन्होंने ना वो बात ना कहीं हार्डी के पास पहुंच गई कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे है। तो फिर उसने प्यूमा को कहा कि जो मेरी नई कलेक्शन आई है मैं इसको सेंड करूंगा और ये बंदा प्रमोट करेगा। Damn. तो फिर ही अप्रोच्ड मी, और अब तो वो दिल दुल भी बनाता है काफी, मैं दिखाऊंगा आपको स्टोरी। उसने बहुत 2 सही। पेयर मेरे को स्पेशली भेजे हैं। मतलब उसको बेचते बेचते भी आजकल तो वो काफी फ्लॉन्ट चल ही रहा है इंस्टाग्राम हाँ, पे, तो सब exactly. पब्लिक को तो पता ही रहेगा कि अभी तो बिल्कुल शूज बिल्कुल। दिखाता ही रहेगा बंदा। और सोचो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको भी ये चीज करने में मेरे को, मतलब मैंने उसको भाव नहीं दिया ना। मेरा फोन खराब हो गया था, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था, तो उसकी टीम मेरे को चेस कर रही थी कि भाई हम पेयर भेजते, तू सेलेक्ट कर। मैं कहा भाई मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि कहाँ भेजो, मैंने कहा जो तुम्हारा मन करता है वो भेज दो, आई एम सेंडिंग यू माई एड्रेस। मैंने एड्रेस सेंड किया, नंबर सेंड किया। सो लकीली एक दिन मैं स्टूडियो गया, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था और वो 2 पेज लेके खड़ा था। मैं कहा ओके, What was the feeling? कुछ नहीं, नॉर्मल एक्साइटमेंट नहीं थी, क्यों? नॉर्मल, क्योंकि मैं इससे बड़ी चीजें पहले कर चुका। जो दिखी नहीं है बट यू हैव डन इन द yeah. पास्ट। सो आई गेस एक आर्टिस्ट बहुत देर से स्ट्रगल करता है तो वो एक कहीं ना कहीं तो रहता ही है, ओके देखा है किया है, हाँ, so it's okay, like, okay. okay. बट स्टिल आई थिंक और जब फीलिंग तो अच्छा है ना। हाँ फीलिंग तो सही है भाई, कुछ ऑन बोर्ड जुड़ गया ना, एक आपके फोलियो में एक चीज ऐड हो जाती है और तुम्हें फिर ब्रांड्स को अप्रोच करना इजीली हो जाता है। यस क्योंकि अब मैं अगला कुछ करूंगा तो इससे ऊपर का करूंगा ना। बहुत सही। सो आई वांट टू नो, जैसे कि हमने पहले बात किया कि बस वॉक होता है ये सब होता है, सो आर यू कैमरा कॉन्शियस? नहीं बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं कभी हूँ starting मैं, में कभी थे? भी कुछ नहीं हूँ दोस्त है कॉन्शियस, क्या तो हूँ नहीं कैमरा? मैं कैमरा को कहीं भी फेस कर सकता हूँ, किसी भी कैमरा को फेस करता हूँ, किसी भी स्टेज को फेस कर सकता हूँ कहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में। ओके अब ये कहाँ से आया मेरे को नहीं पता। मीडिया में हो ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मीडिया में, मेरा मीडिया में इंटरेस्ट ही नहीं था। आपको पता मैं लॉ करने गया था, आपको तो असली कहानी पता ही नहीं है। बताओ फिर, सबको बताओ। बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा था, ओके और मेरे दोस्त थे काफ़ी शरारती थे और मैं भी काफ़ी शरारती था। तो मेरा एक दोस्त था, वो काफ़ी क्लोज था मेरे, तो उसने कहा कि भाई कुछ करते हैं, कहीं चलते हैं ना, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा शहर में। पर ठीक है, तो हम ना बैंगलोर निकल गए, बट कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। हमने फ्लाइट ली और हम बैंगलोर निकल गए, और मैंने उससे पूछा कि भाई करेंगे क्या, बोलता वहाँ जाके देख लेंगे क्या करना ना। तो मेरा नॉन मेडिकल था और मैंने क्या क्या करता था, सदा इंजीनियरिंग करता ना, लेकिन मैंने ले ली लॉ में एडमिशन, जिसका मेरे को ए भी नहीं पता था। ठीक है। और वो मैंने फिर मतलब काफ़ी पैसे वेस्ट किए, घर वालों के ना पैसे उड़ाए, फिर 8-10 महीने बहुत ऐश करी मैंने, उसके बाद मैं भाग गया वहाँ से। बैंगलोर में ऐश करी पैसे से? ओके नहीं पढ़ा मैंने, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है ना, सब्जेक्ट से ऐसे उल्टे पुल्टे पता नहीं चल रहा। हिट नहीं कर रहा था बेसिकली, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ मतलब मेरे दिमाग में था ही तो नहीं। बस घर से भागने के लिए किया? भागने के लिए नहीं किया था, मतलब करना ही कुछ अलग था, कि सोचा था कुछ अलग करूंगा ना। तो फिर वहाँ से भाग के आ गया, वापस आया, फिर घर वालों ने कहा अब क्या करना, मैं कहा यार अब फिर मैंने करना, फिर मैं चंडीगढ़ भाग गया। तब चंडीगढ़ का क्रेज आया, फिर वहाँ भाग गया, फिर मैंने बैचलर्स करी वहाँ पे बड़ी मुश्किल से। फिर मैं फिर वहाँ से किसमें फिर मैं bachelor's बैचलर्स मैंने मीडिया में ही करी, ओके क्योंकि तब तक ना बैंगलोर में ना मेरे को मास कम्युनिकेशन का ना नया नया कीड़ा जाग उठा था। तो वो मैंने सोचा था कि यार ये करूंगा ना तो यही करूंगा। फिर घर पे आपको पता घर वालों को समझाना भी, अब तो मेरे घर में बहुत चिल्ला है, तो घर वालों को समझाना उस समय मेरे लिए मुश्किल था ना। फिर मैंने समझाया, फिर और पैसे लिए उनसे, फिर मैं चंडीगढ़ भागा। बट मैं जब चंडीगढ़ गया, मेरे को बैंगलोर की लाइफ तब तक हिट कर चुकी थी, तो मैं बेसिकली मेरे दिमाग में बैंगलोर था, चंडीगढ़ मेरे लिए एक नॉर्मल सा शहर था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसे नॉर्मल सा शहर है, ये क्या है मेरे लिए, है ना, क्योंकि लोगों को बड़ा क्रेज रहता है चंडीगढ़ का, बट मैं उससे फैंसी लाइफ पहले जी चुका था। मैं वहां से भाग गया, फिर मैं फिर भाग गया। कितनी देर में? मैं 2-2.5 साल में भाग गया वहां से। फिर मेरे दोस्त थे ना, वो पुणे गए हुए थे, तो मेरा पुणे आ गया।
तो मैं घर वापस आया, मैंने कहा यार मेरा मेरा मन नहीं लग रहा है शहर में, चंडीगढ़ है नहीं, मेरे लेवल का नहीं है। तो कहते हैं अब क्या करना है, मैं कहा यार अब देखता हूँ क्या करना है। तो मेरे दोस्त गए थे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने, वो कॉलेज नहीं है वहाँ पे खड़गवासला वाली साइड पे। ओके। हाँ, तो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे वहाँ से। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो ये होगी नहीं, मैं तो कुछ अलग सा ही करूँगा। और पुणे आना है अच्छा, पर। हाँ पुणे पुणे नहीं आना। तो मैंने देखा कि इंडिया के सबसे कूलेस्ट कैंपसेस कौन से हैं, तो मेरे को MIT का वो डिज़ाइन स्कूल मिला। मैं कहा बाप भाई ये तो बाप है। आपको पता है वो कौन सा कॉलेज है, वो जो आपने वो मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की, कौन सी मूवी है यार वो जिसमें वो यार वो बच्चों को गुरुकुल। मोहब्बत, गुरुकुल एग्जैक्टली, तो वो मेरा कैंपस है। फिर Got मैंने वो देखा और वो बेसिकली रणबीर कपूर का फार्म हाउस था, राज कपूर ने उन्हें दिया हुआ था वो, उसका वहीं पे रहते थे वो सारे। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा यार अब तो मैं यहीं रहूँगा। बट चक्कर ये था कि पढ़ने में मैं ठीक था, बट ना मैं कभी सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेके। और उन्होंने कहा कि अभी तो लेट हो गए तुम, एडमिशन वगैरह तुम्हारी लेट होगी, तो अब तुम 6 महीने पीछे चलोगे, मतलब तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं वो 6 महीने आगे चलेंगे, तुम एक सेमेस्टर पीछे चलो। मैं कहा ठीक है यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में, तो मेरा वैसा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने पहले तो उससे जो एडमिशन कर रहा था मेरी उसे मैंने पूछा, मैं कहा भाई क्राउड कैसी है कॉलेज की। तो उसने देखा कि यार क्या पूछ रहा है, क्राउड कैसी है, तो कह रहा इन व्हाट एस्पेक्ट यू आर आस्किंग। मैं कहा मैं सिंपली पूछ रहा हूँ कि जनता कैसी है। कहता सही है, तुम्हें मजा आएगा। मैं कहा ठीक है। मैंने अपने, और ना मेरी दूसरी दिक्कत ये थी कि ना पैंट्स नहीं पहनता था, ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में वो है ना। स्टोरी बता दिया हाँ, मैंने। पैंट पहनने की बड़ी दिक्कत थी मेरी। फिर मैं अपने डैड को कहा कि यार कोई जुगाड़ लगाओ, इनको कहा कि ये पैंट नहीं पहनेगा। तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी कि हाँ भाई तू शॉर्ट्स में रह। तो मैं फिर शॉर्ट्स में ही मैंने 2 साल निकाले। तो और क्या काफी, प्रॉब्लम फेस करी? बिकॉज आई ना नो ना 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 कोई पुणे। प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो बहुत चिल। चिल करा मैंने यार। मतलब वो दो अभी अभी 2 साल, हाँ 2 साल लगाए मैंने, पुणे पूरा एक्सप्लोर करा। और मेरे को लगता है वो जो ये हरकतें मैंने जो अपनी जिंदगी में करी है ना, इससे मेरे को सीखने को मिला। और इतना चेंज किए लड़कियां। लड़कियां तो छोड़ो ना, पुणे लड़कियां तो सर छोड़ ही दो अब। बस मैं ये मतलब क्वेश्चन पीछे से आया मैं वहां से है। ऐसे, अगर मैं वहां से आ रहा हूँ ना ऐसे, अगर मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ अपने कैंपस में ना, वहां से एक लड़की के साथ चलते हुए आ रहा हूँ, अंदर घुसा, खाया, वापस आते हुए लड़की चेंज होगी। ओके। हाँ, ओके, मतलब ऐसा जम्मू कैंप, पब्लिक स्टेशन। ऐसा ऐसा कैंपस था मेरा। और वहां पे ना 1:10 रेशो थी, लड़के बड़े कम थे और आर्टिस्टिक लोग थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी अगर कोई बंदा ऐसे देख रहा है तो ऐसे ही देख रहा है रात तक, अगर कोई ऐसे फोन लेके खड़ा तो फोन लेके खड़ा। मतलब काफी रिक्रिएशनल सा कैंपस था। हाँ, पीपल आर ओपन पढ़ा मैंने, हाँ, दैट्स ट्रू। बट मैंने पढ़ाई करी। फाइनली फाइनली मैंने पढ़ाई करी। एम्बियंस नहीं करवा दी। नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ मेरे इंटरेस्ट आया मैंने। बट मेरे को वहाँ पे भी मतलब बड़ा वो हुआ, मतलब दिक्कतें हुई। मैं शरारती बहुत था यार। तो मैं एक बार ना, एक मेरी टीचर थी, वो गेस्ट लेक्चरर थी, वो बॉम्बे से आती थी, नाम भूल गया मैं उसका। वो थिएटर आर्टिस्ट भी थी और वो ये भी थी, पढ़ाती थी मेरे को फीचर राइटिंग पढ़ाती थी। वो हिंदुस्तान टाइम्स की ना पेज 3 की एडिटर थी। तो वो मेरी क्लास ले रही, मैं उसको चेकआउट कर रहा है ऐसा ना, मेरा रोज काम रहता है मैं उसको चेकआउट कर रहा है, मैंने क्लास में बैठे रहना ऐसे। फिर एक दिन उसने ना इतनी इंग्लिश बोली मेरे को समझ ही नहीं आई। मैं कहा, ये वो तुम क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, जैसे ये वो ना गालियाँ निकाली उसने मेरे को। फिर उसके बाद से ना उसको पता नहीं क्या हो गया, फोबिया हो गया मेरा। मैं जब भी उसकी क्लास में आया ना, उसने बाकी बंदों को बोलना कि हाँ प्लीज सेंड मी योर असाइनमेंट्स, मेल नोट कर रहा हूँ, मेरे को बोलना प्लीज, एंड यू डोंट बॉदर टू सेंड मी द असाइनमेंट्स। मेरे को उसने गालियाँ देनी एंड ऑफ द डे। तो सारों ने पूछा यार तूने किया क्या, मैं कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, किया क्या था? कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसा ना गालियां दे सही में रही कुछ भी नहीं किया था मैंने सिर्फ स्कैन किया था। हाँ, तो मैं ऐसे बैठ रहा ना बस। है। ओके। मतलब वो तब मेरा, शेड्स नहीं थे क्या पास में? ना शेड्स नहीं थे। बच जाता था ना। काफी हरकतें करी मैं तो काम पे। कौन से ईयर में थे तुम पुणे में? पुणे में भी यार मैं एक्चुअली मैं 8 साल से बाहर ही था। 2009 में निकला और 17 में वापस आया। ओके। 17 की बात है ये। और 17 के बाद? उसके बाद वापस आया। उसके बाद मैंने जम्मू वापस आया तो घर वाले कहते क्या करेगा, अब इतना पढ़ लिया ना। मैं कहा यार कुछ नहीं करना, अब तो है ही नहीं कुछ करने को। तो फिर कहते यार छोटी मोटी जॉब्स वगैरह कर ले, कुछ है ना टाइम पास के लिए। तो मैं ढूंढने लगा, कुछ था ही नहीं मेरे लायक। फिर मैंने अपना करियर खुद ही क्रिएट करा कि यार मैं ऐसा कुछ करूँगा जिसमें मेरा मन हो। फिर मैंने चैनल को अप्रोच किया, फिर जॉब्स का तो कोई सीन नहीं था, तो फिर मैंने खुद ही ऐसा क्रिएट करा और करते रहा। लोगों ने भी काफ़ी बोला कि यार क्या कर रहा है, पागल सा इंसान है। जर्नलिज्म को मैंने अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। बट फिर लोगों ने आहिस्ता 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 जो है
एक्सेप्ट करा और आज बैठा हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे। मेरे साथ बैठे लकी लकी बोलचाल। ओके सो सॉरी, अभी तुमने सोशल मीडिया का लाइफ से ही तुम्हें पुश मिला है, बाउंस मिला है। अभी मिला नहीं यार, ओके जो जितना मिला, मिलना लेट्स चाहिए। अप्रिशिएट दैट। हाँ हाँ सही है, मतलब मैं कभी कंप्लेनिंग नहीं रहता, मतलब मैं खुश हूँ, मतलब ये नहीं है कि यार कुछ सो है नहीं। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, तुम्हें पहले कितना लाइक और व्यू से फर्क पड़ता था और आज नहीं तुम्हारे पड़ता, लाइक्स एंड बिल्कुल व्यूज नहीं कितने पड़ता, इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं पड़ता। मेरे को लाइक्स एंड व्यूज अगर मेरे को नहीं भी आए तो मैं तो करते रहूंगा। मैंने दिन में एक वीडियो डालनी, वो डालूंगा ही डालूंगा, चाहे कुछ रैंडमली किसी की भी फोटो डाल दूं, वीडियो डाल दूं, वो मैं डाल जब व्यूज आते हैं अच्छे खासे तब लगता तो है ना। अब फर्क नहीं पड़ता यार। ओके अभी बीच में तो इतने ज्यादा व्यूज आने लगे कि मेरे को जो असली दोस्त थे वो छुप गए मेरे, है ना, एकदम से रील वायरल हो जानी, जैसे 100 के चली गई, तो मेरे अपने दोस्त मैं देख रहा हूँ यार जिनको दिखानी हो तो उन तक पहुंच ही नहीं रही। एंड डू यू थिंक जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में? मतलब किस एस्पेक्ट में? इतने सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को जो अप्रोच करते हैं, अपने साथ कोलैब डालते हैं इंस्टाग्राम कौन, पे, तो मैं वहां डालता? का ट्रैफिक तो आता है हाँ ना। ये हाँ वहाँ का ट्रैफिक आता है, बट मेरी अपनी रीच है यार, मेरे को लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ हाँ कोर्स। कि मैं अगर मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे को ये है कि मेरे को बंदे जानते हैं, पहचानते हैं। सो ये क्वेश्चन अब अपने पॉडकास्ट में तो सबको पूछते हो, खुद को क्या- इन्फ्लुएंसर क्या- मानते हो क्या? खुद को इन्फ्लुएंसर मानते हो, बट मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं हूँ यार, मेरे को नहीं लगता, ओके क्योंकि जो मैं हरकतें करता हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई करे। एक तो पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल रहता है, अब हर बच्चा अगर ऐसे स्टाइल कॉपी करने लग जाएगा तो मैं आई एम ए बैड इन्फ्लुएंस, मैं पहले ही क्या, और जो मैंने लाइफ जी है मैं नहीं चाहता यार कोई जिए, मतलब मेरा मैं नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन क्रेजी ये हूँ पहले यार, क्वेश्चन में ही खत्म कर रहा मैं है। बहुत क्रेजी हूँ, मतलब नहीं मैं चाहता नहीं है कोई, मैं चाहता हूँ कि लोग नॉर्मल रहें यार। ओके हाँ सो ऐसे बिकॉज नहीं। हम तो लोग ये दिखता बड़ा फैंसी है लेकिन भाई बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल है इसमें। हाँ ऑफ कोर्स और मतलब मेरे को ऐसा और लगता है अगर मेरे जैसा स्टाइल किसी को कैरी करना उसको चाहिए भाई, उसके गोटियां चाहिए कैरी करने में। हाँ तुम्हें, तुम्हारे पीछे कुत्ते भी लगते हैं, Yes. है ना, तुम्हें लोग बोलते हैं, और तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। यू नीड टू हैव एन हैव ए एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस है ना। Yes, yes. और मेन चीज है तुम अपने घर वालों को कैसे समझाओगे भाई, और हर एक के Most पेरेंट्स मेरे जैसे चिल नहीं रहते। वो भी देखो ना करने अभी पड़े ना। अभी जो मेरा अगला, मैं बता दूं आपको, जो मेरा अगला हेयर डू आ रहा है वो जम्मू का पहला होगा, और तुम सोच लो कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसके साथ और क्या हो सकता है? इसके साथ कुछ नहीं, मैं बाल उड़ा रहा हूँ पूरे बाल। नहीं 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 कुछ है ही पता नहीं, नहीं सब क्या कुछ कर क्या। लिया मैंने, सब कुछ कर अभी लिया। टक्कल क्या? अभी देखो क्या क्या बनता है। नेक्स्ट इज टक्कल। ओके सी आई डोंट थिंक सो कि हम खुद को इन्फ्लुएंसर का टैग दे सकते हैं। आई गेस जो भी किसी मैं- से भी देख के कुछ भी सीख रहा है, दैट ना इज ना ना मैं इन्फ्लुएंस। तुम्हें शहर की बात बताता हूँ, ये जो लोग कर रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, मतलब ये चीजें है ही नहीं। तुम बता दो, तुम जा रही हो फ्री का खाना खा के आ रही हो, वहां से एक रील डाल रही हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रही है तुम किसी को? मेरे को नहीं लगता मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। ये जो इन्फ्लुएंसर है ये अब एकदम से ना इन्होंने ये देखो देखी में हुआ, भेड़ चाल है ये। एग्जैक्टली बाकी सिटीज में हो रहा था तो देखा कि यहाँ पे भी यार ऐसा No कुछ struggle, करते हैं, nothing, only no this and struggle, then हाँ। boop. और लड़कियों का तो ये है कि हाँ यार फॉलोअर्स हैं, हम कुछ भी करेंगी तो चल ही जाएगा। तो ये यहाँ पे ये मोनोपोली हो गई है, मतलब ये सीन है, और इनको लगता है कि यार इन्हें इन्हें तो यही रहना है, टक्कर देने वाला कोई है नहीं, तो कुछ भी करेंगी वो तो चल ही जाएगा, ये सीन है। तो मैं नहीं मानता, मैं किसी को इन्फ्लुएंसर मानता ही नहीं। हाँ कुछ लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, एक हमारी दोस्त ही है वो मेकअप में बहुत अच्छा कर रही है, ओके काफी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ वो कोलैबोरेट कर रही है, नाइस। वो तो मतलब अच्छा बिकॉज कर आई रही नो है। मैनी आर्टिस्ट जिनका इतना रीच नहीं रहता है, बट दे आर डूइंग हाँ बिल्कुल मच बेटर देन दीज फॉलोअर पब्लिक। बिल्कुल फॉलो रिपब्लिक ना ये थोड़ी अलग सी जनता है। एग्जैक्टली। सो जोडी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा गेम अप कब हुआ? गेम अप कब हुआ? गेम अप हुआ ही नहीं यार। ओके यू तुम्हें स्टिल थिंक लगता कि गेम गेम अप अप करने का? नहीं, गेम अप है ही नहीं अभी, अभी नहीं Okay. है, अभी स्टिल हैव टू डू, है ना, अभी मेरा हुआ ही नहीं कुछ, मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया ना यार, येट टू स्टार्ट माय करियर। मैं आई एम वेरी ओल्ड बट अभी तो मैं बस कर ही रहा हूँ। एज पूछना चलेगा क्या? एज हाँ चलेगा बिल्कुल, तुम What's your गेस करो, age? पहले तुम गेस करो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी है। सफेद बाल है मेरे, उससे डाई फर्क किया नहीं हुआ, पड़ता। डाई किया हुआ मैंने। आई गेस 31 या 32। मेरी 33 है। 33 थोड़ा क्लोज, हाँ थोड़ी क्लोज। ठीक है सो 33 एज। ओके तो तुमने बहुत देर से तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुमने बाहर काम किया, तुमने बहुत स्टार्ट मैग्नेटिक फेस्टिवल से किया हाँ था, हाँ राइट? मेरे फेस्टिवल दैट वाज योर स्टार्ट, राइट?
सो अभी तुम यहाँ पे पहुंचे हो, जिधर पे भी पहुंचे हो, इट्स अ गुड, वेरी गुड थिंग। सो तुम्हारा कांस्टेंट सपोर्ट कौन रहा है? कांस्टेंट सपोर्ट मैं खुद ही रहा हूँ भाई। ओके, हाँ, मैं अपने आप को, मैं इतना पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं अपने आप को खुद ही पॉजिटिव कर लेता हूँ। मतलब अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा हूँ, मैं साइड मार जाता तुम्हें छोड़ के तुम किस, मतलब लाइक हु इज द पर्सन, हु आर दोस पीपल जो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा थ्रू आउट जर्नी, जिन्होंने काफी पुश किया और तुम्हारे साथ रहे, वो आज भी है? हूँ। यार घर वाले मेन तो वही होते हैं भाई। अब तुम कुछ गलत भी कर रहे हो वो तुम्हारे साथ होंगे, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होंगे। और मेरे को लग रहा है तुम्हें, जो बंदा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर वो जाके किसी को मार भी रहा है तो फिर कोई वो नहीं होता कि वो है तुम्हारे पीछे ना, तुम्हें बचाने के लिए। अगर तुम कुछ गलत भी कर रहे हो ना, अगर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो वो बड़ी चीज है। दैट्स ट्रू। तो मेरे को, मैं सबको यही कहूंगा कि अपने पेरेंट्स को यार रिस्पेक्ट करो, दैट्स इट। चाहे तुम कितने शरारती हो, तुम बदतमीज हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अल्टीमेटली तो पेरेंट्स अल्टीमेटली वो सपोर्ट करेंगे ना। तुम कुछ गलत, तो मेरा ये है कि मैं अगर बचता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा शरारती हूँ, बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं वहां से बच जाता हूँ ना, और सबको लगता कि हाँ यार ये तो मतलब अपना लाडला बेटा है माँ बाप का, है ना। पॉडकास्ट का सीन पिक्चर में कब आया? पॉडकास्ट का आइडिया सीन किसका पिक्चर था? में आइडिया मेरा था Implement? यार। अभी 2-3 बंदियों ने मेरे को मैसेज भी किए हैं इस पे ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा। इन्होंने कहा कि यार ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हम दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, हम सोचा था कि जब हम जम्मू वापस जाएंगी तो हम ये स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा यार भाई ये तो जब कोई तक इम्प्लीमेंट नहीं होता किसी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली नहीं होता। तो फिर एक बंदी ने शुरू किया, एक बंदी ने यहाँ शुरू किया, फिर उसने लिखा कि फर्स्ट ऑफ इट्स, पता नहीं क्या उसने इंग्लिश में कोई बड़ा लंबा सा वर्ड लिखा था। मैंने उसे चिट्ठा लिख दिया भाई। मैंने कहा तुमने लिखा कैसे कि जम्मू का पहला है? जम्मू का पहला मेरा है, ठीक है। और मैंने कर दिया, और मेरा है, मैंने पहला कर दिया। उसके बाद बड़ों ने किया, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पॉडकास्ट का जो सीन था, कैसे आया, हाँ, मैं ये अपना मीडिया कर रहा था, तो मेरे जो ये अपने ओनर से, उन्होंने कहा कि यार तू ना फिल्म में जा। तो हमने फिल्म सिटी बनाई, तो मैं फिल्म मैनेज करने लग गया जम्मू में। हाँ, जम्मू फिल्म सिटी। तो फिल्म सिटी का मैं शूट्स वगैरह हैंडल करने लग गया, फिल्म में काम करने लग गया ना, वीडियोज वगैरह ये वो सारा। तो मैंने वहाँ, मेरा वो नहीं था, मतलब इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक ही चीज़ रोज रोज हुई जा रही है ना, फिल्म चल रही है तो वही सारे लोग, तो मैं बोर हो गया। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं आ गया। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। तो इन्होंने ना वो चैनल शुरू किया हुआ था, तो वो उनसे चल नहीं रहा था, वो हल्का बुल्का कर रहे थे, बट मेरे को लगता था कि कनेक्टिंग यू? हाँ, कनेक्टिंग हो। तो मेरे को लगा कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, और मेरे को पता है मैंने क्या करना। तो फिर मेरे को पता था कि मैं कर लूँगा। और पॉडकास्ट, मतलब मैं वो कर रहा था, अपडेट था कि पॉडकास्ट होता क्या, और मैं पॉडकास्ट फॉलो कर रहा था। तो मैंने कहा यार मैं क्यों ना ऐसा कुछ बकचोदी शुरू करूँ, है ना, रॉ। फिर मैंने 1-2 किए और निकल गए। फिर बस यही है, कर ही जाना फिर। हाँ, नाइस। और अच्छा लगता है कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, मैं तो हर एक बहुत अलग इवन हर एक को लेके आया। तो यार मैंने politicians, अभी पॉलिटिशियन, मैंने 1-2 सोचे, मैंने बात भी कर रखी है। यस मैं आई सोचा थिंक उन्हें पीपल लेके नीड आऊं। इंफॉर्मेटिव। अभी तो मैं जम्मू में, वो एक अंडरटेकर है जम्मू का, मैं तो उसे सोच रहा हूँ लेके आऊंगा अपने शो पे। ओके, सो तुम खुद पॉडकास्ट करते हो, तो ऑफ कोर्स तुम पॉडकास्ट से बहुत इन्फ्लुएंस हो, तुमने हाँ, खुद भी पॉडकास्ट देखे मेरे को अच्छा लगता है, बट मैं फॉलो एक ही बंदे को करता हूँ, संदेश को, अनफिल्टर्ड बाय संदेश। वो बहुत सही कंटेंट है उसका, मैं उसको फॉलो करता हूँ। और अच्छा करता है वो, मतलब रॉ करता है, और कोई उसको ये नहीं लगता कि यार और कोई बाहर का पॉडकास्ट वाला बाहर का जिसको नहीं तुम देखता मैं देखते हो? पॉडकास्ट नहीं, कुछ नहीं ना कुछ नहीं। कितने टाइम से पॉडकास्ट देख रहे हो? हाँ, बाहर के ना, कनाडा में मेरे पंजाबी दोस्त हैं, और उनके पॉडकास्ट जब तुम देखोगी ना, वो देसी तरीके से पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन जो उनका कंटेंट होता है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई। वो जिन चीजों के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट लेवल। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है शुरू में। हाँ, फिर एक बॉम्बे का जेमैन करके है, जेमैन शाउट्स करके, वो रेड एफएम का आई गेस कुछ टॉप नॉच ही है रेड एफएम बॉम्बे में। मलिश्का, तुम्हें पता है मलिश्का? बॉम्बे में मलिश्का, आरजे मलिश्का, हाँ, कर्ली हेयर, उसके साथ वो उसका प्रोड्यूसर है, वो बहुत सपोर्ट करता है। फिर और जिसने बहुत सारा ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम किया रहता है ना, उसी को ऐसे कनेक्शंस होते हैं। सिंपल है, कोई भी ऐसे नहीं ये तुम, अगर मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है ना कि ये सब चीजें मैं अगर किसी और शहर में कर रहा होता ना, तो मैं भी पता नहीं कहाँ होता। तो जम्मू का मेरे को ये एक ड्रॉबैक है कि भाई ये मैं जम्मू को भी तो उठाने वाले लोग चाहिए। ऑब्वियसली, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू का जो नाम है मैं लेके गया हूँ। मेरा कंटेंट कनाडा बैठा बंदा भी देख रहा है, मेरी वीडियोस बॉम्बे भी जा रही हैं, मेरी वीडियोस बैंगलोर भी लोग देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट भी देख रहे हैं, मतलब सही है। हाँ। ओके, इतने लोग आपके पॉडकास्ट में आए गए, सो मुझे जानना है कि सबसे तुम्हारे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट पॉडकास्ट और सबसे वर्स्ट जो ऐसा लगा यार मैंने क्यों किया? वर्स्ट
वर्थ इट नहीं था और सबसे बेस्ट? बेस्ट मेरे को लगा, मेरे दोस्त हैं कि यहाँ पे पुलिस में है वो, है ना, जावेद चौधरी, जैदादी कॉप, उनकी जो बातें थी बहुत रॉ थी। उन्होंने, आप देखना, वो रील थी बहुत सही, वो डिलीट हो गई एक्चुअली, वो वोकल्स का कोई चक्कर पड़ गया, वो डिलीट हो गई, वो निकल गई, रील वायरल होगी। तो उसमें क्या हुआ कि उनके जो एक बॉस थे, उन्होंने उससे पूछा कि उन्हें ना स्टॉक नहीं पता था क्या होता है, उनका जो बॉस था उसे ये नहीं पता था स्टॉक क्या होता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि चौधरी आ स्टॉक की होता है? तो उसने बताया कि स्टॉक ये होता है कि अगर कोई किसी का पीछा करे स्टॉक होता है। तो वो एक रील थी, वो कंटेंट बड़ा सही निकला हमारा, तो वो मेरे को अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि कब कैसे एक बार वो जा रहे थे और उनके ऊपर किसी ने कट्टा रख दिया, मतलब ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी बीइंग ए पुलिस कॉप। वो उन्होंने अपनी जर्नी बताई, वो अच्छा रहा। वर्स्ट मेरे को लगता है कि यार वर्स्ट वर्स्ट एक वर्स्ट है या काफी वर्स्ट है? वर्स्ट है यार, एक दो है वर्स्ट, जिसमें मैं सोए सोए बैठ गया, मैं चश्मा पहना हुआ सोए सोए बैठ गया और मैं पूछी जा रहा हूँ, एनर्जी काफी लो थी, बट बट ये वो जो भी चल तुम्हारा गए। है ना, आई मीन जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो सी तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर डूइंग पॉडकास्ट फॉर द जनरेशन, बाहर के लोग, सो अभी मैंने लास्ट जो आज रिलीज होना है, आज जो आउट होगा, वो मैंने, क्या हुआ कि मैंने उसे टाइम दिया, तबलीन का किया मैंने उसे टाइम दिया, मैंने कहा भाई तू 12 बजे पहुंच जाइए। लेकिन क्या सीन हो गया 12 बजे वो तो पहुंच गई, मैं गायब हो गया वहां से, मेरी मेरी कोई मीटिंग आ गई, गेस्ट मेरी बैठी हुई है, मैं गायब हो गया वहां से। तो मेरी कैमरा की स्केड्यूलिंग मेरी 12:30 तक थी, और मैं स्टूडियो वापस पहुंचा 12:45 पे, और मेरे पास, मैंने उन्होंने कहा प्लीज़ मेरे को 10 मिनट दे दो, मैं इसे ठोक दूंगा 10 मिनट में। मैंने 10 मिनट लिया और मैंने शुरू किया, मैंने 10 मिनट में उसकी इतनी बजाई, मतलब आज वो रिलीज होगा, और सबसे मेरे को लगता है अभी तक का सबसे फनीएस्ट है वो। चलो फनी तो ठीक है। ओके, सो ऐसा पॉडकास्ट जो लगा कि बेसिकली मेरा, तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है दैट इज फाइन, जो तुम्हें लगा कि यार ये जरूरत नहीं थी पॉडकास्ट लेने की बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं है, या तुम्हें ऐसा लगता हाँ रहता हाँ, है? एक था, एक कोई एक्ट्रेस थी शायद से, अब मेरे को याद नहीं है, एक एक्ट्रेस थी वो आई थी, बट उसने एक दो वीडियोस करी थी और एक फिल्म करी थी। मैंने जो उससे पूछा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, और वो ना रुकी जा रही थी, मतलब वो कट टू कट, और पॉडकास्ट में क्या होता है बेसिकली कहानियां होती हैं, तो उसने कोई कहानी नहीं सुनाई, और कट टू कट 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 करके ना जैसे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू है, तो वो करने में मेरे को मज़ा नहीं आया। ओके, हाँ फाइन। सो सोचा है ना आगे जनरेशन, ये जम्मू के पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए और इंफॉर्मेटिव लोग लाने की सोच रहे हो, या बस हाँ ऐसे हाँ, इन्फ्लुएंसर नहीं, के सीन चलेंगे? इन्फॉर्मेटिव ना मेरा फोटे ही नहीं है यार, मजे वाला फोटो है। मेरा है बकचोदी, कि जो बंदा कुछ अलग कर रहा है ना। अभी मैंने एक पॉलिटिशियन, आपने देखा होगा, बाबा चंचल, वो नाचते हैं बहुत, तो मैंने उनसे बात करी हुई है, उनको लेके आना पॉडकास्ट में भी। तो मतलब मजेदार ही मजेदार, हाँ, मजेदार में कि ही यार लेके हंसी आई, जाना है। लोगों ना आजकल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, बाहर से तो लोग काफी खुश लगते हैं, लेकिन मेंटली जो है ना, है नहीं लोगों वाइट की। बाल दिखा देते हैं। ठीक है। वाइट बॉल तो चलो यार, आजकल पढ़ाई पुढ़ाई में सोचना पड़ता, मेरे भी तो वाइट बॉल, मैं कौन सी टेंशन लेता हूँ, बट मैं पढ़ पढ़ के हो गया ना। पढ़ पढ़ के हो हाँ, गए। पढ़ा बहुत है, मैं डबल मास्टर्स करी है मैंने, पढ़ाई बहुत करी है, मेरे को देख के लगता नहीं है। बातों से भी नहीं होती बातों से भी नहीं है। लगता, हाँ, बट पढ़ा हूँ, काफी पढ़ चुका हूँ, ओके एक्सपीरियंस पड़ा लाइफ का। ओके जोड़ी, सो आई थिंक बहुत लोगों को एक क्वेश्चन पूछना ही रहेगा, व्हाट इज अबाउट प्यार लव प्यार की तरफ तो नहीं आ रही यार, यस। लोग ना यहाँ पे, मेरे को ये चीजें बाहर नहीं फेस करनी पड़ती थी इतनी, अगर मैं बैंगलोर या फिर पुणे था तो मेरे को इतनी चीजें ये फेस नहीं करनी पड़ती थी। मैं किसी के लिए आंसरेबल नहीं था, किसी को आंसरेबल नहीं था कि भाई हाँ मेरी कितनी सहेलियां ना। और भाई सबसे गंदी चीज पता क्या है, शहर में लोगों को लगता है कि पांच मेरी पता नहीं कितनी भाई सहेलियां हैं, कोई 20-25 सहेलियां हैं। जो मेरे बॉस हैं जो कहते हैं हाँ कितनी सहेलियां हैं, मैं कहा सर कोई नहीं है, यही तेरा फायदा फायदा की है तेरा फिर। तो यहाँ पे लोग ना काफी जजमेंटल हैं यार, अब मेरा गेटअप और सारी ये देख के इनको लगता है कि यार मेरी पता नहीं कितनी सहेलियां, बट मैं सही में बताऊं कि यार मैं सीरियसली मैं नहीं हूँ, मैं, मेरा कोई अफेयर अफूर नहीं है, मैं सिंगल हूँ। और यूजुअली मैं क्या होता हूँ, मैं अपने में रहता हूँ, मतलब मेरे को एंड ऑफ द डे ना अपनी स्पेस चाहिए, और मैं अपने में खुश रहता हूँ, जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगती है, मेरे को गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो तो मैं पास्ट अकेले ही घूमते रहता हूँ। तो पास्ट का बताओ। पास थी एक मेरी थी, अब अफेयर था मेरा, और मैं काफ़ी सीरियस था, तो वो जब मेरा वहाँ पे मतलब किसी रीजंस को लेके मेरा ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया। कितना पुराना ब्रेकअप है ये? ये है 19 कोविड से 1 साल पहले का। और कितनी देर चला?
नहीं चला तो ये 2-3 साल चला और आई वाज सीरियस, मतलब मैं जब किसी को प्यार करता हूँ तो मैं भाई सीरियसली करता हूँ, है ना। बट जब मैं बकचोदी करता हूँ तो फिर मैं बकचोदी पूरी सीरियसली करता हूँ मैं तो तो ऐसे मेरे फ्लिंग्स ना वो हुकअप्स तो ऐसा भाई कुछ नहीं? वो तो उसका तो कोई काउंट ही नहीं है, उसका तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। मेरे को नहीं लगता इतने फ्लिंग्स जितने मेरे रहे हैं शहर में किसी के रहे होंगे। ओहो, शहर में। और सबसे दिक्कत वाली बात जो है, मैंने कभी किसी जम्मू की बंदी को डेट नहीं करा। ओके। हाँ ये वो है, ये मेरा एक वो है। अच्छा, एक रखा है क्या जम्मू की नहीं बंदी नहीं डेट ऐसा नहीं नहीं? है, मतलब मेरी ना कभी साइकी मैच नहीं हुई यार, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है यार ये एंड ऑफ द डे ये टॉक्सिक हो जाएगी। हाँ ये सीन है। तो जम्मू मैं लड़कियां। मेरे ओके, लिए ना, मेरे लिए डन। तुम्हारा कुछ ये ब्यूटी और ये सब मैटर नहीं करता, मेरे लिए तुम्हारी साइकी वो मैटर करती है। अगर तुम्हारा दिमाग सही है ना तो तुम सही हो। खूबसूरत तो भाई सबको ही है, ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। कोई ओके, भी है ना, कोई भी ओके। बन जाए खूबसूरत। आर्टिस्ट की लाइफ में पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत होता बहुत है, ज्यादा राइट? वी इंपॉर्टेंट है, नीड बिल्कुल। सपोर्ट ऑल्सो, बट एक बहुत बड़ा गैप है बिकॉज ये जनरेशन में बहुत चेंज हुआ है, हमारे पास बिल्कुल फोन यार, आया ये है, जो ड्रास्टिक कोविड चेंज हुआ है। कोविड के पहले बाद की जनरेशन जो आई है, मैं बताऊं आपको, ये अलग सी जनरेशन है जो अभी चल रही है, जेन जी कहते हैं जिसको। काफी, ये तो मेरे को नहीं लगता यार पेरेंट्स की सुनती है। यस, और दैट्स अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना करना है तुमने, तो अपने सपने जो है तुमने सोचा करो, उसको फॉलो करो। देखो बाकी लोग तो बोलते रहेंगे, और पेरेंट्स को समझाओ एक बार कि हमने ये करना है। आई गेस उन्हें करके दिखाना भी तो करके पड़ता है, वो दिखाओ, सिर्फ बातों से थोड़ा ना समझेंगे, आपको करके कुछ दिखाओ, तो लेकिन दिखाना पड़ेगा अगर ना। आप कुछ करोगे तो वो सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। और मैं जम्मू के यार बेसिकली, क्योंकि हम जम्मू में रह के काम कर रहे हैं, तो मैं जम्मू के पेरेंट्स को ये कहूंगा कि आपके बच्चे जो करना चाहें प्लीज उन्हें करने दो, क्योंकि जब तक यार वो ट्राई नहीं करेंगे। यस, अगर यस। मैं कुछ कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे और घर से भाग भूग के चले जाते थे मैच मूच खेलने, है ना। तो तब ना बड़ी गालियां पड़ती थी घर से, बड़ी गालियां पड़ती थी, मॉम से मार भी पड़ी कई बार, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अब क्रिकेट जो है इतना कमर्शलाइज हो गया है, इतना पैसा क्रिकेट में आ चुका है कि घर वाले जब वो टीवी पे देखते हैं ना, तो वो पछताते हैं कि यार हम तेरे को खेलने क्यों नहीं देते थे। तो ये एक एग्जांपल है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अपने बच्चों को सपोर्ट करो, और जो वो करना चाहते हैं वो करने दो। चाहे वो यार आजकल तो, आज देख, अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे को ये पता था कि यार मैं फोन पे जो सोशल मीडिया पे अपना करियर बना लूंगा। अब बताओ, पता था किसी को? नो, 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 नो। कुछ लोग आजकल तो ऐसे ऐसे करियर्स हैं, आजकल तो एआई का जमाना आ गया यार, आर्टिफिशियल ऑफ कोर्स, इंटेलिजेंस का ऑफ कोर्स। जमाना आ चुका है। अब तुम्हें आने वाले जो 10 सालों में, मैं एक रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, मतलब ऐसे ऐसे करियर्स थे जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं सकते। आजकल तो यार तुम हर एक डाइवर्स हो गया। अब तो बहुत अगर ज्यादा। आप सोशल मीडिया पे देखो, वो भी इतना डाइवर्स हो गया। तो दिन ब दिन जो वो है वो चेंज हो रहा है। तुम्हें ट्रेडिशनल जो तुम्हारे करियर्स हैं उससे ऑब्वियसली अगर तुम्हें जीना है तो अडेप्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आई गेस पहले, बहुत पहले हमारे जब पेरेंट्स, जब हम लोग छोटे थे तब इंजीनियरिंग का टाइम था, यार तब बहुत हाइप तीन था। चीजें होती थी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और तीसरा क्या होता था? आर्मी में चले जाते आर्मी हैं, हाँ वगैरह, राइट? आर्मी होता था। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पास फोन आने लगा तो समझा कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी मेरे पुश, को मेरे राइट? तो को वो मैं रोकूंगा, मेरे को एक प्लस पॉइंट क्या हुआ मेरी लाइफ में, अगर मैंने करियर बनाया, जिस समय मैंने अपना पढ़ाई करी ना, उस समय सोशल मीडिया का आना शुरू हो गया था। तो ये एक लेक्चर अलग सा होता था जिसका नाम होता था न्यू मीडिया, द सोशल मीडिया। तो इसके बारे में पढ़ाया जाता था कि भाई आने वाले समय में ये बूम करेगा। तो जैसे जैसे होता गया, तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी पढ़ाई तब खत्म हुई, उसके बाद मैंने इंटर्न करा, रेडियो के साथ मैंने करा। तो वो ना जैसे जैसे ये इसका जमाना आता गया ना इंस्टाग्राम, तो तब तब मेरा मतलब मैं एक्चुअली फिट बैठ गया इस करियर के अकॉर्डिंग। एवरीथिंग हैज अ टाइम, आई एग्जैक्टली। और डेस्टिन्ड होता है सब कुछ। यस। जो तुम्हें मिलना है, जो तुम्हारी जिंदगी में है, वो मिलना ही मिलना, चाहे लोग कुछ बोले, तुम्हारी टांग खींचे, कुछ भी जजमेंटल रहे हैं, जो तुम्हें मिलना है। अगर तुम्हारे में आर्ट है तो तुम्हारा डोल बजेगा ही बजेगा। यस, यस, यू जस्ट ये हैव टू बात बी। बट करते रहो वैसे, डेट्स इट यार। अब मैं Yes, भी कर yes. रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। और हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स समझते नहीं है, बट हमें ये भी समझना यार वो चाहिए ना कि उनको, इनसिक्योर रहते हैं। अब ऑफ कोर्स, अब और वो उन्हें, गैप हमें ही फिल करना है हाँ ना, एग्जैक्टली। उनको कोस नहीं सकते इस चीज अब के लिए, मैं राइट? अपना सोशल मीडिया से अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मैंने उन्हें बताया करके, शुरू में तो उन्होंने बिलीव नहीं करा, उन्हें ये थोड़ी था कि यार इसमें कुछ मिलेगा ना। बट मैंने अपनी अपनी की, तो अपनी ही करो। एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो यार, अगर जिसने तुम्हें भेजा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। डेफिनेटली। हाँ, तो एक सुपर पावर है, उसे ट्रस्ट करो। पेरेंट्स को जरा यहाँ पे रखो, इधर। हाँ हाँ, पेरेंट्स को ठीक ऊपर है। रखो। सो
अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स योर थिंग, तुम्हें लेके जाना है उनको और अपने आजकल साथ ना आगे, एक right? मॉडर्न वर्ड बड़ा आजकल में लोग भी यूज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट। तो मैंने ना मैनिफेस्ट बहुत कर रहा है। हाँ मैंने अपना करियर मैनिफेस्ट किया भाई, मैंने अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करी है। तो मैं एक स्ट्रीमलाइन रहो और सोचो कि तुम्हें करना क्या है, तो उस चीज को ना मैनिफेस्ट करते रहो। जब Yes, तुम उसके बारे में सोचते रहोगे ना, वो खुद हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं सोच चलेगा। प्लस हार्ड वर्क, बिकॉज Hard work बिना तो जरूरी है। किए सिर्फ सोच के तो नहीं मिलने नहीं वाला मिलना। है, और ना और कभी जो मिल रहा है वो negative ना- बहुत टेम्पररी है, इट्स नॉट Exactly, लॉन्ग टर्म, exactly. इट्स नॉट लॉन्ग टर्म एट ऑल। और कभी ना खुश नहीं हो जाओ कि तुमने कुछ कर लिया, खुश हो गया हाँ कि भाई हो गया, तो वो वो ना है कि हो जो कि जल्दी हाइप मिलता है उन लोगों को वो कदर हाइप का सीन हाइप है। जल्दी मिलना और हाइप एकदम से मिलना, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम यस हाइप बना के रखनी जरूरी है यार। दैट्स ट्रू। एकदम से तुम हाइप पकड़ लोगे, तुम सोचोगे यार रातों रात ये क्या हो गया यार, ओवरनाइट है ना मैं हिट हो गया, वो नहीं है यार अपना। और कभी ना अपना एटीट्यूड सेम रखो यार। अब मेरे मेरे में अगर पॉजिटिव चीज ये है ना कि अगर मैं कुछ हूं ना तो मैं ऐसे ही हूं, और मेरे पास कुछ नहीं भी है तो भी मैं ऐसे ही हूं। और सबसे गंदी चीज मेरी ये है कि मैं ना कभी पैसों को वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर मेरी जेब फुल है ना, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए भी आ जाए ना तो मैं ऐसे ही रहूंगा, और अगर मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो भी मैं ऐसे ही हूँ। तो मतलब पैसों को कभी इंपॉर्टेंस ना दो। दैट्स गुड। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एंड ये मेरा काफी पर्सनल क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस? बिकॉज आई थिंक काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मेरे से तो तुम पूछ नहीं सकती काइंडनेस। मैं सी काइंड द हूँ थिंग इज, लोगों के पास गाड़ी आती है, पैसा आता है, फेम आता है, शो और ऑफ बड़ा है। एक वो फीलिंग भी आती है कि ओ हमने कुछ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं काइंडनेस ब्लर होती है जो हमें बचपन से आनी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, काइंडनेस क्या वो जरूरी है लोगों यार, को क्या तुम्हारे लहजे में ना काइंडनेस जरूरी है। और गाड़ियों और ये पैसे से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। जब तुम्हारा हाउ यू बिहेव विद पीपल ना, वो मेन चीज होती है कि अगर तुम किसी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, वो मैटर करता, ना कि तुम्हारा पैसा और तुम्हारी गाड़ियाँ और तुम्हारे कपड़े। तो काइंडनेस बड़ी जरूरी है। और मेरे को लगता है प्यार से रहना चाहिए सबसे, और Grounded and प्यार से हाँ ग्राउंडेड रहना चाहिए कि अगर तुम कुछ भी बन गए कल को ऐसे ही रहो कि कुछ है बस नहीं काम बस। करते रहो, मेहनत करते रहो। वो तो जरूरी है करनी है। और इसे अब इसका अगला पॉडकास्ट आएगा मेरे साथ, दैट्स इट। मैं बड़ी जल्दी जो है द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है टेबल के बहुत उस साइड बैठ ना के सही बात करने को? सही। अब तुम जब बैठोगी तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस पूछूंगा तुम्हें कैसा लग रहा है। जितना मैं इतने अच्छे से एकदम सही से ना, वैसे हम लोग भी एकदम अच्छे मैं से यही वही सवाल करना भी है। यही पूछूंगा। और मेरे को एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि जो तुमने सवाल पूछे मैं यही तुमसे पूछूंगा, और मेरे को ये मतलब गलत नहीं हो गया मेरे काम साथ? करने की कोई वो हाँ मतलब होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। वापस जो तुमने डायरी में लिखे हैं वही सवाल तुम्हारे तुमसे पूछूंगा। ठीक है। मेरे को तो याद भी है, और Okay. पहले ही मैं प्यार से शुरू करूंगा। सही है। दैट्स इट। सो हियर जोडी उफ बलवंत नहीं सिंह, वो छोड़ो, तुम फॉलो करो यार, फॉलो करवाओ, फॉलो हिम, फॉलो करो मुझे, फॉलो हिम, इंस्टाग्राम पे। फॉलो हिम। और मेरा हैंडल फ्यूल्ड बाय जॉडी है ना। और मैं चाहूंगा कि हम सारे यार, मैंने एक फूड का जो एक इनिशिएटिव लिया जिसके बारे में बात करी, तो वो शुरू हुआ और ऐसे ही शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यार करो तुम, हम चाहते हैं कि तुम कुछ फूड का अलग करो, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग लोग सब कुछ कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ अलग सा करो, तुम गलियों का खाना दिखाओ और कुछ भी अजीब सा कुछ भी जो तुम्हें दिखता है वो दिखाओ, है ना, फूड नहीं दिखाओ। तो वो उसे सपोर्ट कीजिए, GULLY, गली फूड करके हमारा नाम है। तो मैं चाहूंगा कि हम सारे भी एक दिन गली फूड पे कहीं जाएं, कुछ खाने, यस। है ना, कुछ खाने जाएं। और बाकी पॉडकास्ट का वेट करो इसका।